हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, वेक्टर डेटाबेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम अलग अलग वेक्टर डेटाबेस के बारे में भी देखने वाले हैं। आज बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर रहने वाला वो इंट्रोडक्टरी रहेगा। हम बताएंगे क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें। फिर हम फेस डेटाबेस के बारे में बात करेंगे, क्रोमाडीबी के बारे में बात करेंगे, बेबीट के बारे में बात करेंगे, और हो सकता है तो पाइनकून के बारे में बात करेंगे। मतलब सारा कुछ आपको मिलने वाला है। अगले 3 से 4 लेक्चर्स हमारे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर डेटाबेस के ऊपर रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और यहां पर हम शुरुआत कर देते हैं। अब यहां पर आपको दिखा देते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। वेक्टर डेटाबेस इंट्रोडक्शन पार्ट है, बहुत ही सिंपल रहेगा। आइडिया आपको देंगे क्या एक्चुअल में करना क्या है, और इन सारे वेक्टर डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। आइडिया आपको यहां से लगेगा, बाकी एग्जीक्यूट हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे। तो बस काम की क्लास है, और बिना देरी किए हुए इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो बिना देरी किए हुए समझ लेते हैं, ठीक। तो ये है हमारा कुछ वेक्टर डेटाबेस। ठीक है। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे क्या है ये वेक्टर डेटाबेस, क्या इसकी जरूरत है, तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि जो भी हमारा डेटा होता है, ठीक है, जो भी हमारा डेटा है, चाहे ऑडियो हो, टेक्स्ट हो या वीडियो डेटा, किसी भी तरीके का डेटा हो, इसी को बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसको हम क्या करते हैं, अब मॉडल्स में पास करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वेक्टर न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके ऊपर हम सिमिलरिटी सर्च लगाते हैं। आई थिंक समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से बताते हैं आपको। तो लेट मी जस्ट राइट। हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम आज का जो एजेंडा है उसे लिखते हैं हमारा वेक्टर डेटा बेस, ठीक है। जिस तरीके से हमारे नॉर्मल में होता है ना, एसक्यूएल हो गया, ठीक है, एसक्यूएल हो गया हमारा, और मोंगोडीबी हो गया, ये सारे भी तो डेटाबेस है ना, ये सारे भी तो डेटाबेस। लेकिन यहाँ पर चीज़ें हम कैसे स्टोर कराते हैं, स्ट्रक्चर जो पार्ट रहता है वो। अब हमें चाहिए ये हमारा डेटा हो, चाहे इमेज के फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर हमारा डेटा इमेज के फॉर्म में तो हम यहाँ पर स्टोर नहीं करा सकते, राइट। और अगर हमारा डेटा वीडियोस के फॉर्म में है, ठीक है, और हमारा डेटा अनस्ट्रक्चर टेक्सचुअल फॉर्मेट में है, तो ऐसे डेटा अगर हमारा मिल गया, मतलब उथल पुथल सा चीज़ें मिल गई, तो हम क्या करना है, हमें भैया इसका कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे? कैसा, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। अब इस अनस्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे, हम इसको अलग तरीके से स्टोर कराएंगे, जिनको हम बोलते हैं वेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर कराते हैं। क्या करेंगे? वेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर कराते हैं। वेक्टर क्या होता है? आई बिलीव आपको पता है क्या होता है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये हो गया हमारा वेक्टर। अब इसमें खास चीज क्या होती है, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं होता, और उसके साथ एक चीज और होती है, विद मीनिंग, ठीक है, कैप्चर मीनिंग भी ये कैप्चर करके रखता है। आप कहोगे बहुत बढ़िया, ये तो सब कुछ समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। हम कहेंगे ठीक है, तो इसको हम जहां पर स्टोर कराएंगे उस जगह को क्या बोल देते हैं, उस जगह को हम बोल देते हैं वेक्टर डेटाबेस। क्या बोलेंगे? वेक्टर डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस। आप कहोगे बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल चमक गया। अब इन्हीं वेक्टर डेटाबेस में से कुछ कुछ के नाम हमें पता होने चाहिए। पहला नाम हो जाएगा हमारा, आपको कमेंट करके बताया ये किस कंपनी का है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा क्रोमा डीबी, ठीक है, क्रोमा डीबी। और तीसरा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइक वेविएट। चौथा हो जाएगा हमारा यहाँ पर पाइनकून, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अब क्या बात करने वो समझ लेते हैं। तो इसमें जो चीज़ स्टोर होती है, हमारा जो डेटा है, किस टाइप का डेटा, ये वाला डेटा। कैसा? जो अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, जिसमें हम इमेज की बात करें या वीडियो की बात करें, टेक्सचुअल की बात करें, ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं किसमें, वेक्टर्स के फॉर्म में, ताकि उसका मीनिंग कैप्चर रहे और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हम चाहिए होता, तभी हम कोई भी टास्क कर सकते हैं। तो उसे स्टोर करने की जो जगह है उसको हम क्या बोल देंगे, वेक्टर डेटाबेस बोल देते हैं। इसमें कौन कौन से डेटाबेस आते हैं, तो ये आता है, ये आता है, ये आता है, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एजेंडा समझ में आ गया, पर्पस समझ में आ गया। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टेप्स की बात कर लेते हैं एक बार, हल्की सी स्टेप्स की। कि सबसे पहले आपका ले सपोज यहाँ पर इमेज हो सकता है, या आपका टेक्स्ट डेटा हो सकता है, या आपका वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इन सबको कन्वर्ट करते हो किसके अंदर, डेटा को। सबसे पहला स्टेप तो आप करते हो लोड। ये हम कर चुके हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल कर चुके हैं। लोडिंग के बाद इसको हम चंक्स में डिवाइड करते हैं, मतलब स्प्लिट करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत तरीके से स्प्लिट करने की बात की थी, ठीक है। कैरेक्टर स्प्लिटर और भी दूसरे हमारे तरीके थे, उनका यूज करके हमने रिकर्सिव वालों का यूज करके यहाँ पर स्प्लिट किया था।
फिर हमने क्या बात की थी, एम्बेडिंग। अब एम्बेडिंग के लिए हमने अलग अलग तरीके देखे थे, ओलामा की एम्बेडिंग कैसे करते, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। अब हम इस एम्बेडिंग का यूज़ करके हम क्या करेंगे भैया, हम वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे अपनी चीज़ों को, ठीक है। एम्बेडिंग का यूज़ करके हम वेक्टर में करेंगे और इस वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे वेक्टर डेटाबेस के अंदर। इसको हमें स्टोर कराना है वेक्टर डेटाबेस के अंदर, ये है हमारा एजेंडा। और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं इस स्टेज पे, ये डेटा इंजेक्शन हो गया, यहाँ पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लिया, देन वेक्टर्स मतलब मीनिंग भी कैप्चर होने लग जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद हम इन्हें स्टोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्टोर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा गले में दिक्कत है, सुबह से बोल लें, बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं आज, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब होगा क्या यहाँ पर, सॉरी गाइस, तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू आगे जहाँ पर स्टोर करें, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक डेटा लेंगे, ठीक है, हम ये सारे स्टेप करने वाले हैं, डेटा को लोड करेंगे हम, ठीक है, लोड करने के बाद उसको चंक्स में कन्वर्ट करेंगे। आज जो में आगे वाले क्लासेस हैं हर डेटाबेस पे, मतलब एक बार क्रोमाडीबी के अंदर हम करेंगे, एक बार फेस के अंदर करेंगे, इसी तरीके से फिर हम उसको वेक्टर्स में एम्बेडिंग उसकी करेंगे, ठीक है, एम्बेडिंग करेंगे। एम्बेडिंग करने के बाद उसको हम वेक्टर डेटाबेस लाइक हमारा क्रोमाडीबी हो सकता है, ठीक है, हमारा फेज हो सकता है, ठीक है, वेविएट हो सकता है, इन सब के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेक्टर्स हमारे मिले हैं, एम्बेडिंग जो हमने कर ली है, इसको हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से रिट्रीव करेंगे, इस डेटा को रिट्रीव करके देखेंगे, ठीक है, रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव कैसे करेंगे, यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली कि जो भी आपके वेक्टर डेटाबेस में चीज़ें स्टोर हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें स्टोर हैं, तो आप अगर यहाँ रिट्रीव करना चाहते हो, वहाँ से वैल्यूज निकालने चाहते हो, लेट्स सपोज एलएलएम किस तरीके से काम करेगा, एलएलएम क्या करता है, एलएलएम आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट देता है यहाँ पर, और जो भी आपने क्वेरी पूछी होगी, ठीक है, तो पहले क्या होगा, उस क्वेरी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उस क्वेरी पे फिर आपके वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर जाके एक सर्च यूज करता है, उस सर्च का नाम क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलरिटी सर्च। यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर क्या बीच में परफॉर्म करेगा, सिमिलरिटी सर्च, सिमिलरिटी यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपको मिलेगी सिमिलरिटी सर्च, ठीक है। इसका यूज करके अलग अलग टेक्निक रहती है, सिमिलरिटी सर्च की बहुत सारी टेक्निक, ओहो दिख नहीं रहा, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक रहती है, जैसे अगर हम आपको अभी आगे चल के दिखाने वाले हैं क्या क्या टेक्निक रहती है, हम यहाँ पर बहुत सारी देखने वाले हैं, कम से कम 3 से 4 टेक्निक सिमिलरिटी सर्च के लिए, ठीक है। इनका हम यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेरी है, जो टेक्स्ट होता है ना, ये भी तो टेक्स्ट होगा, इसको हम पहले वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब ये वेक्टर जाएगा और यहाँ पर मिलेगा, तो इनके बीच में सिमिलरिटी सर्च होगा। अब सिमिलरिटी सर्च का मतलब क्या, अभी 2 मिनट में बताते हैं, ठीक। और उसके बेस पे जो भी आंसर यहाँ पर होगा, जो भी चीज़ें सिमिलर होती हैं, तो उसके बेस पे आपको यहाँ पर जो रिट्रीव करोगे आप आंसर, जो भी आपको आंसर चाहिए होता है वो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से हमारे मॉडल्स काम करते हैं कि जो भी डेटा होता है उसको हमने कन्वर्ट करके रख लिया, फिर जो हम उससे क्वेरी पूछ रहे होते हैं तो वो क्या करता है, पहले क्वेरी को वेक्टर में कन्वर्ट कराता है, फिर इनके बीच में सिमिलरिटी सर्च करता है। थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर आएंगे तो ये होता है हमारा सिमिलरिटी सर्च। क्या हुआ कि हमने यहाँ पर बहुत सारे डेटा स्टोर कराए थे, तो जो सिमिलर होते हैं ना, जैसे कैट के रिलेटेड क्या होगा, डॉग से रिलेटेड क्या होगा, वॉल्फ, और चिकन, मतलब ये सारे जानवर हैं वो अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से फ्रूट वाली चीजें अलग होंगी। तो जो आपस में जितना ज्यादा रिलेटेड होता है वो आपस में उतने पास पास स्टोर होते हैं। तो उसके बीच में, इनके बीच में मीनिंग भी होती है, ठीक है। तो हम जब भी कोई क्वेरी डाली हमने, अब वो क्वेरी क्या करेगी, कन्वर्ट हो जाएगी वेक्टर्स में, और वेक्टर्स में मतलब आपने उससे सर्च करना है, ठीक। उसके बीच में क्या लगाएंगे, सिमिलरिटी सर्च लगाएंगे कि कौन किससे रिलेटेड, तो फिर यहाँ से हमारा डेटा जो होता है वो फेच हो जाता है और उसके बेस पे हम आंसर को रिट्रीव कर पाते हैं। ये बेसिकली तरीका होता है, ठीक है। तो जैसे एप्पल जितने हैं, ठीक है, एप्पल यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रूट्स वाले वो अलग अलग दिख रहे हैं और ये वाला कंपनी वाला एप्पल वो अलग दिख रहा है, ठीक। इनके बीच में जितना डिफरेंस होगा उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा बता देते हैं। पहले तो हम यूज करा करते थे डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का काम भी यही होता है कि जो भी आपस में कितना रिलेशन है आपस में चीज़ों के बीच में, वो फाइंड करने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। बट इससे भी अच्छी तरीके है हमारे पास, तो इसे नहीं करते, हम कोसाइन सिमिलरिटी का यूज करते हैं। कोसाइन सिमिलरिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करके उनके मॉडुलर वैल्यू से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा दिखता है। इसके क्या फायदे हैं वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। और इससे भी आपको मन ना करे तो इसका होता है मैनहट्टन डिस्टेंस, इसका यूज करके हम सिमिलरिटी सर्च करते हैं। इसका भी एक और तरीका है, इसका फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। तो ये अलग अलग हम मैनहट्टन का, डॉट प्रोडक्ट का और कोसाइन सिमिलरिटी, कोसाइन सिमिलरिटी, ठीक है, मैनहट्टन, स्पेलिंग देख लीजिएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट।
इन सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम मॉडल के अंदर चाहते हैं कि भैया जो हमने क्वेश्चन पूछा है ना, ये वाला जो हमने क्वेश्चन पूछा है, सपोज हमने क्वेरी पूछी तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और ये क्या करेगा, जहां पर सेम वेक्टर वाली चीजें होंगी सिमिलर वाला, उसके आसपास चीजों को ढूंढेगा। तो लेट्स सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया फिर वो देखेगा प्रेसिडेंट वाली चीजें और उन सारी चीजों को आपस में ढूंढेगा कहाँ कहाँ है, और उसका आंसर जहां भी उसे दिखेगा उसके बेस पे ये रिट्रीव करके आपको एलएलएम के अंदर से दे देता है। ये हमारा बेसिक सा प्रोसीजर रहता है। ठीक है, आपको में आ गया होगा। और तो सॉरी गाइस, ठीक है, यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए इतना आ गया क्या समझ में, किस तरीके से वेक्टर डेटाबेस का यूज होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म होता है ये। अब ये सारी चीज़ें हम करके देखने वाले हैं कि हम एक डेटा लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, एम्बेडिंग करेंगे, उसको किसी भी इनमें से किसी में भी स्टोर कराएंगे, फिर वहाँ पर हम सिमिलरिटी सर्च करेंगे, क्वेरी पूछेंगे कि भैया ये वाला वैल्यू का हमें सिमिलरिटी सर्च करके दो, फिर हम वहाँ से सिमिलरिटी सर्च के बेस पे वहाँ पर कुछ रिट्रीव मिलेगा और उसको आपको दिखाएंगे कि देखिए जो हमने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कराया था ये वैल्यू, उसका अगर हमने सर्च करा तो वही आंसर हमारा निकल आया। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि सिमिलरिटी सर्च करके वेक्टर से हम सही आंसर निकाल पाते हैं। बस दैट्स इट, यही चीजें हैं और इन्हीं को आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, बढ़िया तरीके से देखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत चीजें बाकी हैं, उन्हें आप देख लीजिए। बाकी आई थिंक किधर गया ये, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं, यूज केसेस क्या होता है जैसा आप देखेंगे यहाँ पर। तो आपने ये अलग अलग डेटा है आपका, आपने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, ये जाता है कहाँ पर, एम्बेडिंग मॉडल के अंदर जाएगा, चाहे क्वेरी यूज किया, हगिंग फेस, ओपन, ये सब हमने पढ़ाया भैया। ठीक है, ध्यान रखना। फिर हम आ जाते हैं वेक्टर में, पाइथन हो गया, रेडिस हो गया, यहाँ पर वेक्टर डेटाबेस हमारा। ठीक, अब इसको एलएलएम से आप क्वेश्चन पूछते हैं तो एलएलएम क्या करता है, आपकी क्वेरी को कन्वर्ट करता है, इसमें ढूंढता है और उसके बेस पे सिमिलरिटी सर्च करता है और उसको आपके आंसर देता है। इस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती हैं। ठीक है, तो क्या फायदा होता है, इज ए प्रैक्टिकल रोल इन एनहांसिंग। इससे फायदा क्या होंगे देखो, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो आंसर सही सही आते हैं ना, जो आप क्वेश्चन पूछते हो वो सही आंसर देता है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका हो जाएगा, वेक्टर डेटाबेसेस का हो जाता है। वहीं पे सारे कुछ काम ही हो रहा होता है। ठीक है, तो रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डेटा को स्टोर कर लेता है और दिस एनेबल द रियल टाइम अपडेट एंड एक्यूरेट कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वहां से कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हमें आंसर मिलने लग जाते हैं। अगर वेक्टर डेटाबेस ही ना होंगे तो हम कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ सिमिलरिटी सर्च लगाएंगे, कहाँ से हमें आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अगर बड़ा बड़ा हमने क्वेश्चन भेज दिया है तो उसको भी वहाँ पर भी हमारा वेक्टर डेटाबेस काम आता है, वहाँ पर चीज़ों को फेच करने के लिए। इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। कहाँ इसका एप्लीकेशन करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम में करते हैं, इमेज सर्च में करेंगे, नेचुरल एनएलपी में करेंगे, एनोमली डिटेक्शन में करेंगे। तो ये बेसिक से इसके यूज केस हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एजेंडा सिर्फ इतना था कि किस तरीके से सिमिलरिटी सर्च करते हैं, तो इसके अलग अलग तरीके विद फॉर्मूले मैंने मेंशन कर दिए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी एजेंडा ये है आज का इंपॉर्टेंट क्या करने वाले हैं आगे वाली क्लासेस में, वो समझ में आ गया। तो यही था हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। आई होप सब कुछ आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा, सब कुछ अच्छा लग रहा, तो आपको एक काम करना है, अगर आपको बुरा ना लगे तो भाई साहब थोड़ा बहुत जाके यहाँ पर चैनल वगैरह सब्सक्राइब करते रहना। लर्निंग लॉजिक चैनल है हमारा, बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, पूरा डेटा साइंस, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, सब कुछ आने वाला है इस पर। ठीक है, और यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक, आपकी मर्जी, जो मर्जी हो आपकी कर सकते हो। ठीक, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, और बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहिए, तो मज़ा आएगा। बाकी जो दिक्कतें हैं कमेंट करके बताइए, नहीं तो लिंक्डइन पे फॉलो करके बताइए। ठीक है, जैसे बताना चाहें आपकी मर्जी। ठीक है, आप बता सकते हैं। सो आज के लिए था ना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।